आइए अब बस तेजी से 2 मिनट में बताते हैं कि 9 बड़ी खबरें क्या हैं। पहली बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर रवाना हो गए। वो पहले घाना जाएंगे। 3 दशक के बाद ये किसी भारतीय पीएम की घाना यात्रा है। इसके बाद वो त्रिनिदाद और अर्जेंटीना जाएंगे, जबकि 6-7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। नामीबिया इस यात्रा का आखिरी पड़ाव होगा, जहां की संसद को भी वो संबोधित करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत को क्वाड का समर्थन मिला। इसमें पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद साझा बयान जारी करते हुए कहा गया है कि दोषियों को सजा दी जाए और आतंक के मददगारों को कटघरे में खड़ा किया जाए। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से अपील की है। आयोग ने कहा है कि बेबुनियाद आरोपों से कुछ हासिल नहीं होगा। समय व्यर्थ करने की जगह सभी दल हर मतदान केंद्र पर अपने बीएलए की नियुक्ति करें और मतदाता सूची को संविधान और कानून के अनुसार पारदर्शी बनाने के लिए काम करें। इस बीच इंडिया गठबंधन का एक दल चुनाव आयोग से मिला और इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की जरूरत बताई है। साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फैसला अचानक लेने पर भी सवाल उठाए गए। मौलिक अधिकारों पर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि टेलीफोन टैप करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट के मुताबिक साधारण अपराध में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर टैपिंग सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के अधीन होनी चाहिए। कोर्ट ने निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अहम हिस्सा बताया है। 2023 में संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपी महेश कुमावत और नीलम आजाद को दिल्ली हाईकोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। दोनों आरोपी इस केस को लेकर ना तो मीडिया से बात करेंगे और ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिखेंगे। इसके अलावा दोनों दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और उन्हें जांच एजेंसी के दफ्तर में 3 दिन हाजिरी लगानी होगी। मोहाली कोर्ट में लंबी बहस के बाद अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पंजाब विजिलेंस ने दलील दी है कि मजीठिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अभी उनके साथ कई जगह रेड करना बाकी है। इसके बाद अदालत ने विजिलेंस को रिमांड दे दी है। आय से ज्यादा संपत्ति केस में उन्हें विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज से गुजरात जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए केजरीवाल ने मौजूदा बीजेपी सरकार को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। अब गुजरात में आम आदमी पार्टी एक सशक्त विकल्प बन चुकी है। आज दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें देश भर से 250 से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए हैं। इसके अलावा सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस, राज्यों के शिक्षा विभाग और बोर्ड के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस में सभी स्कूल बोर्डों के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में समानता और छात्रों के लर्निंग अकाउंट्स को बेहतर बनाने पर मंथन हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ वकील भास्कर तन्ना जज साहब के सामने ही कैमरे पर वर्चुअल सुनवाई के दौरान बियर पीते दिखाई दिए। अब गुजरात हाईकोर्ट ने भास्कर तन्ना के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना याचिका दायर की है। कोर्ट ने कहा है कि यह शर्मनाक है कि वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायालय की गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे हैं।